गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों के साथ कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसके बारे में मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी कोई वीडियो लेकर के आप लोगों के पास आऊँगी। बट ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरी तरह ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो ना मम्मियाँ और पापा उन दोनों के लिए है, स्पेशली मम्मियों के लिए जो लोग ट्रिप प्लान करती हैं। अनप्लान ट्रिप आपने देखा होगा, रिसेंटली मैं धनौल्टी ट्रिप पे गई हुई थी एंड उसकी मैंने क्लिप ऑलरेडी डाली भी है, व्लॉग ऑलरेडी पोस्ट करा है अपने चैनल पे। और उस पे से रिलेटेड जो कि उस पूरे वीडियो में मैंने कहीं एक चीज़ की बारे में बात नहीं करा है जो मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ, और वो है हम अपने बेबी के लिए क्या चीज़ें पैक करें अगर हम ट्रिप पे जा रहे हैं। तो अक्सर काफ़ी ज़्यादा ऐसे बार होता है ना कि जब हम ट्रिप प्लान करते हैं तो मम्मियाँ जो हैं या फिर पापा भी इन जनरल कह सकते हैं कि कभी कभी वो लोग भी ये सोचने बैठ जाते हैं कि हम अपने बच्चे को क्या खिलाएंगे अगर हम ट्रिप पे लेके जा रहे हैं। तो इस टाइम में और इस ऐसे एकदम सडन जब प्लान बनता है ना, तो हम सोच नहीं पाते कि हमें ऐसे क्या पैक करके लेके जाना चाहिए कि हमारे बेबी के लिए वो बहुत ज़्यादा मतलब फुलफिलिंग भी होगा, सेटिस्फाइंग भी होगा और बेबी को पसंद भी आएगा। स्पेशली तब जब बेबी 6 मंथ से एबव हो और 1.5 या 2 ईयर्स तक ले सकते हैं, क्योंकि उसके बाद तो बच्चा बहुत ही कुछ खाने लग जाता है। तो इस इन बिटवीन दीज ईयर्स ना कि हम सोचने पड़ जाते हैं कि हमें क्या ऐसा रखना चाहिए बेबी के लिए जो हेल्दी भी है और उसके पेट को भी भर के रखे, और साथ ही साथ हम कैरी करें तो वो चीज़ें जल्दी ख़राब ना हो, लंबे टाइम तक ही रह सके हमारे पास। तो मैं ये वीडियो उसी चीज़ के लिए लेकर के आई हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ कि हमारा भी सडन प्लान था, हमारा ऐसे पहले से कुछ भी प्लान बना हुआ नहीं था। हमने रात में प्लान करा था, अगले दिन हमको निकलना था, तो थोड़ा बहुत टाइम मिल गया, बट फिर भी एक तरह से कह सकते हैं कि बच्चे के साथ ये भी क्विक डिसीजन ही था कि हमें बाहर निकलना है तो हम उसके लिए क्या पैक करके लेके जाएं। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बताने वाली हूँ, बहुत ही ईजी, यहाँ से आप कुछ पिक कर सकते हो अपने लिए इन फ्यूचर, और यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरह से नॉलेज मिल जाएगा। पता है, आपके घर में सारी चीज़ें होंगी, आपको दिखती होगी, बट आप सोच नहीं पाते होगे कि अच्छा ये चीज़ इस तरह से भी पैक करके ले जा सकते हैं क्या। क्योंकि ट्रिप पे ना जाने का मतलब है कि एकदम फ्री माइंड से, एकदम किचन के बारे में तो सोचो भी मत, इतना फ्री माइंड से हम जाए, बट बेबी के बारे में तो आपको सोचना है कि अगर आप जब भी कभी जाओगे ट्रिप पे तो आपको इस तरह से ये हेल्प करेगा, आपके माइंड में रहेगा कि चलो ये चीज़ें भी हम अपने बेबी के लिए रख सकते हैं। तो मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाने वाली हूँ कि बेसिकली मैं बोलूँगी नहीं, मैं आपको दिखाऊंगी कि बेसिकली मैंने क्या क्या चीज़ें रखी थी अपने बेबी के लिए, और सच में वो बहुत ज़्यादा हेल्प करा है। क्योंकि देखो, ट्रिप पे आप निकलते हो, आपको नहीं पता अनसर्टेनिटी कब आ जाए, क्या ऐसी चीज़ें हो जाए जिसकी वजह से हो सकता है कि उस टाइम पे फूड ना मिले, बट आपका बेबी भूखा हो, उसको खाने की ज़रूरत हो, तो कुछ आपके पास हो या फिर कुछ आप बेबी के लिए पैक करते हो ना, तो हो सकता है कि बेबी खा लिया और बहुत ज़्यादा आपने पैक कर लिया है, तो वो आप भी ले सकते हो अपने लिए। तो ऐसे क्या होगा ना कि कभी इन फ्यूचर अगर आपको कहीं पे भी स्टक हो गया, कुछ भी आपने देखा होगा, मेरे व्लॉग में नहीं देखा है तो मैं व्लॉग टैग कर दूंगी, मेरा टायर पंचर हो गया था, साथ ही साथ मेरी गाड़ी स्नो में फंस गई थी, और भी कुछ चीज़ें हुई थी, खाना वाना कम पड़ गया था क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो इन सारी सिचुएशन में ना एक चीज़ था कि मेरे पास खाना था एटलीस्ट, कि अगर मुझे कुछ नहीं भी मिल रहा है ना तो मेरे पास इमरजेंसी के लिए फूड्स हैं अवेलेबल, जिसकी वजह से मैं अपने बेबी को भूखा नहीं रख सकती हूँ एटलीस्ट। तो क्या क्या चीज़ें थी मैं आपको यहाँ पे क्लिप शेयर कर देती हूँ, वो ध्यान से ज़रूर देखिएगा। मैं अपने बेबी को बॉयल्ड एग देती हूँ खाने को, तो सबसे पहले मेरे माइंड में आया बॉयल्ड एग। तो घर में एग रखा था तो मैंने फटाफट से एग को बॉयल करके और बिना छिलके के साथ ही उसको रख दिया, बिना छिले। साथ में मैंने रखा पराठा, भुजिया, और ये रहा ब्रेड और बिस्किट। ये सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से बैग में पैक कर लिया और ये सारी चीज़ें मेरा बेटा खाता है। सो गाइज, आई होप आपने देखा कि मैंने क्या क्या चीज़ें पैक करी थी बेबी के लिए, एकदम घर का था। कुछ लोग बोलेंगे कि आपने जैम रखा है बेबी के लिए, वो सही नहीं, प्रिजर्वेटिव है वगैरह सारी चीज़ें, बट ठीक है, अगर आप साल में या 6 महीने पे या 2 महीने पे भी अगर एक बार ये सारी चीज़ें दे देते हो बच्चे को तो कुछ खराबी नहीं है, इतना ज़्यादा भी हार्मफुल नहीं है कोई चीज़ें। और बाहर की चीज़ें देने से तो बेटर है कि आप अपना घर का कुछ चीज़ें रख करके ले करके गए हो। साथ ही साथ मैंने जैसे आलू पराठा हो गया, मेरे बेबी को आलू पराठा वगैरह पसंद है, तो आलू पराठा हो गया, जैसे ऐसी कुछ चीज़ें जो बेबी आपका खा सकता है, जिसको पसंद हो, वो आप अगर ऑर्डर भी करते हो ना तो थोड़ा बहुत उसमें से भी आप खिला सकते हो। बेबी इंजॉय करेगा आपके इस ट्रैवल ट्रिप को ना, वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएगा आपके साथ। क्योंकि अगर आप अपने तरफ से कुछ इनपुट दोगे, आप जो खाते हो उसमें से अगर बेबी को खिलाओगे ना तो उसको भी अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि फोर्सफुली कोई उसको फीड कर रहा है या फोर्सफुली कोई उसको खिलाने की कोशिश कर रहा है। बच्चा वैसे बिल्कुल नहीं खाता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो मैं खा रही होती हूँ ना उससे में से ही बेबी को अपने खिलाऊं और उसी तरह का आदत डालूं कि इन केस इन फ्यूचर अगर मैं कभी भी ट्रिप करूँ तो मुझे ये ना सोचना पड़े कि अरे बच्चे को क्या खिलाना, उसके लिए कुछ अलग से पैक
करके लेके जाना पड़ेगा। और हाँ, 6 मंथ तक के बेबी तो ऑब्वियसली दूध पे रहते हैं। उसके बाद आप कुछ प्योरी टाइप पैक कर सकते हो। अगर 1 दिन का ट्रिप है तो, 2 दिन 3 दिन का ट्रिप है तो थोड़ा बहुत फ्रूट्स वगैरह रख लो बेबी को खिलाने के लिए, विच इज़ वेरी हेल्पफुल। फ्रूट्स वगैरह बहुत अच्छा होता है, बच्चे को पसंद भी आता है, साथ साथ स्वीटनेस भी होती है उसमें, और अच्छा खासा एनर्जी भी देता है बच्चे को। और दूध तो साथ में रहेगा ही। 1 साल के बाद बच्चे को आप ना घर पे थोड़ी बहुत खिलाने की आदत डाल दो बच्चे को, सो डैट कि अगर आप, जैसे मैंने पराठा भुजिया वगैरह पैक करा था तो मेरा बेबी जो है वो थोड़ा बहुत खा लेता है। आपको पता होना चाहिए आपका बेबी क्या खाता है, उसी अकॉर्डिंग आप खाना पैक करो और उसके बाद आप लेकर के जाओ। ये चीज़ें आपको ट्रिप में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। प्लस अगर आपका बच्चा 1.5 या 2 साल से ऊपर का है तो आप कुछ स्नैक्स रख सकते हो, जैसे कि मखाना वगैरह को रोस्ट कर दो, वो सारी चीज़ें रख लो, हलवा वगैरह पैक कर लो, सेम डे के लिए यूज़ हो जाएगा। अगले दिन आप फ्रूट्स तो भाई हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, जूस वगैरह भी आप पिला सकते हो बच्चे को। और हम जैसे मैदा हो गया, ज़्यादा ऑयली चीज़ें, रिफाइंड से छनी बनी टाइप की चीज़ें अवॉइड करना। अदरवाइज़ आप बाहर की चीज़ें भी खिला सकते हो। बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि हमें खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए बेबी को, और हेल्दी चीज़ें खिलाओ। ऐसा नहीं है कि बाहर किसी भी रेस्टोरेंट, अच्छे रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है, वहाँ पे जाके खिलाओ। और हाँ, जैसे कि हम पहाड़ पे गए थे तो पहाड़ पे आपको पता होगा कि पहाड़ी लोग अच्छे से खाना घर पे बनाते हैं। और मैं गेस्ट हाउस में रुकी थी तो वहाँ तो बहुत ही क्लीन तरीके से खाना वाना, जो भी हमें पराठा वगैरह मिला था खाने के लिए, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही हाइजीनिक तरीके से हमें मिला था खाने के लिए, और बहुत अच्छा लगा था हमें उसका टेस्ट। और हमने उसको, बेबी को भी अपने उसमें से खिलाया था, ही ऑल्सो लाइक्ड इट वेरी मच। तो इसलिए मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा। ज़्यादा जब भी मुझे अगर होता है ना ट्रैवल करने का, तो मेरे पास ऐसे छोटे मोटी चीज़ें होती हैं जो मैं फटाफट पैक कर लेती हूँ अपने बेबी के लिए और लेके चली जाती हूँ। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आप अपने बेबी के साथ कर सकते हो। और हाँ, बेबी है तो बिल्कुल भी ये मत सोचो कि आप ट्रिप पे नहीं जा सकते हो, जा सकते हो। थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। और मैं भी पहले नहीं सोचती थी कि मुझे इतना जल्दी सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब हम दोनों थे ना तो फटाफट से निकल जाते थे बिना सोचे कि क्या खाना है क्या नहीं, बाहर क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं सोचते थे। बट जब से मैं माँ बनी हूँ, मुझे हर एक टाइम रहता है कि मेरे बेबी को क्या खाना है। उस टाइम आगे उसको भूख लगने वाला होगा तो मैं पहले से प्रिपेयर रखती हूँ कि अगर उसको भूख लगा तो उसको क्या दूँ। कभी कभी होता है ऐसा कि मुझे समझ नहीं आता कि क्या दूँ, बट जनरली मेरे माइंड में हमेशा ये चीज़ रहती है। तो मॉमीज़ प्लीज़ जाओ, घूमो फिरो, एंजॉय करो, और बेबी के लिए बिल्कुल इतना मत सोचो। आराम से खाना पीना उसको घर में इतना आदत डालो कि बाहर वो खा सके, हर चीज़ एडजस्ट कर सके हर जगह, और किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं हो। और साथ ही साथ उसके दवाइयाँ रखना मत भूलना, हर एक तरह की दवाई होनी चाहिए। बाहर की सिचुएशन नहीं पता आपको, घर की चीज़ें भी खा करके हो सकता है उसका तबीयत खराब हो जाए, लूज मोशन हो जाए, कुछ भी। सो इट्स ऑल अबाउट वेदर। पानी वानी जो भी हम लोग लेते हैं वो उसकी वजह से भी हो सकता है चीज़ें। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैं आप लोग को बताना चाहती थी। सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि सोचो मेरे साथ इतने चीज़ें हो गई हैं, व्लॉग में देखना पता चलेगा। इतनी सारी चीज़ें हुई और उसमें मेरे पास खाना था जिसकी वजह से मुझे टेंशन नहीं था कि अगर कुछ नहीं मिला तो मेरे पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए या अपने बच्चे को खिलाने के लिए। तो हाँ, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ट्रिप पे जाना बिल्कुल मत भूलना, एंजॉय करना बिल्कुल मत भूलना, और घूमो फिरो, मस्ती करो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।